तो भैया इंस्टाग्राम पे अगर हम पेड प्रमोशन करते हैं तो क्या हमको बोनस मिलेगा? बहुत सारे भाइयों का ये सवाल था। आज एक भाई ने भी सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों को डिटेल में मैं बता दूं कि इसके बारे में पेड प्रमोशन क्या चीज़ होती है और बोनस क्या चीज़ है। ये दोनों सही हैं, गलत हैं, एक हैं या अलग हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो में बहुत सारे क्रिएटर्स का जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम पे आप केवल अपनी पोस्ट पे लाइक लेने के लिए या रील पे व्यू लेने के लिए तो गए नहीं हो यार। जब तक कमाई होगी नहीं तब तक फायदा क्या होगा। सपोज करो इंस्टाग्राम पे आप रील अपलोड करते हो, मिलियंस में आपकी रील पे व्यू आते हैं, लेकिन कमाई आपने आज तक 1 रुपए की भी नहीं की, तो भाई फिर क्या फायदा? आप ना तो फेमस हुए और ना आपकी कमाई हुई, तो वो तो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसी टॉपिक पे, पेड प्रमोशन के बारे में भी और उसके साथ साथ बोनस के बारे में भी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि बोनस क्या चीज़ है। पेड प्रमोशन के बारे में हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन बोनस क्या है ये समझ लो। आप इंस्टाग्राम पे जब अपना कंटेंट अपलोड करते हो, अब वो कंटेंट में आपका फोटो हो सकता है, आपकी रील हो सकती है, आपकी स्टोरी हो सकती है, वो आप ही का कंटेंट है ना। तो जब आप उसको अपलोड करते हो, उसके बदले इंस्टाग्राम उस पर विज्ञापन लगाता है। जैसे आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है इसकी स्टार्टिंग में आपको एक विज्ञापन देखने को मिला होगा। तो वो जो चीज़ है वो मेरे को यूट्यूब की तरफ से मिल रही है। अगर मैं यूट्यूब पे कोई कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, उस पर जो विज्ञापन लग रहा है उसे बोलते हैं मोनेटाइज होना, यानी कि मोनेटाइजेशन। तो जो बोनस है वो मोनेटाइजेशन का फीचर है, उसका पेड प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है। आपकी वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, जैसे हम मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाते हैं तो उस पर लिख के आता है ना, यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अब आपकी रील पे अगर एड लगने शुरू हो गए और एड लगने के बाद जो आपकी कमाई हो रही है वो आपको इंस्टाग्राम पे कर रहा है, उसका वो थ्रेशोल्ड रख देते हैं $100 का, $200 का, जो भी है कि इतने डॉलर आपके हो जाएंगे, हम आपको पे कर देंगे। तो बोनस रहा, एड्स इन प्रोफाइल फीड रहा, या फिर गिफ्ट का फीचर रहा। ये तीनों फीचर जो हैं, गिफ्ट का फीचर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जैसे फेसबुक पे हम रील पे स्टार भेज सकते हैं, उसी तरीके से अब इंस्टा पे भी ये फीचर आने वाला है इंडिया में कि आपकी कोई रील देखेगा और वो आपको स्टार भेज सकता है, यानी कि गिफ्ट भेज सकता है। और इस गिफ्ट में मैक्सिमम जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो 300 रुपये का है। यानी कि अगर आपने रील अपलोड की और अगर 5 लोगों ने भी आपको गिफ्ट के तौर पे 300 रुपये वाला गिफ्ट भेज दिया, तो भाई 3 पंजे 1500 रुपये तो आपने एक रील से ऐसे ही कमा लिए। अब इस पर कैसे कैसे क्या होगा ये मैं आगे चल के बताऊंगा। उसका इम्प्लीमेंट अगर इंडिया में होता है, आप लोगों के अकाउंट पे वो शो होता है, तो फिर मैं इस पर अपडेटेड वीडियो बना के आपको डिटेल में सच बताऊंगा भी कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। फिलहाल हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन के बारे में कि बोनस, एड्स इन प्रोफाइल फीड और उसके साथ साथ गिफ्ट का फीचर, ये इंस्टाग्राम की तरफ से आपके कंटेंट पे जब ये फीचर इनेबल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर को तो ये दिखा भी है एड्स इन प्रोफाइल फीड, वो किसी की प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो उन्हें विज्ञापन दिख रहे हैं। ये एक गुड न्यूज़ है क्योंकि इंडिया में ये टेस्टिंग मोड में है, अभी इन्होंने किसी को दिया नहीं है, किसी के पे भी अर्निंग शुरू नहीं हुई है, ये केवल टेस्टिंग मोड में है। और जब ये टेस्टिंग मोड से क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके अकाउंट पे शो होने लग जाएगा और इससे आपकी कमाई होगी भी। तो ये तीनों फीचर जो हैं ये आपको अर्निंग कराएंगे इंस्टाग्राम की तरफ से। किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक बात बोला कि किसी भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, ये क्या चीज़ है? देखो, आपको कंटेंट अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे, उस पर अगर विज्ञापन लगते हैं, आपकी प्रोफाइल पे कोई आता है, तो वो सारी अर्निंग जो है आपकी वो बिल्कुल सेफ है और इंस्टाग्राम ही उसको पे करेगा। आपको पे आउट अकाउंट सेट करना होगा उसके बाद। लेकिन पेड प्रमोशन क्या होता है? पेड प्रमोशन ऐसा होता है कि आपको मोनेटाइजेशन का कोई फीचर मिला हो या ना मिला हो, तब भी आपके पास ब्रांड है या कोई शॉप वाला है, कोई स्टोर वाला है, कोई अकाउंट है, वो आपके पास आ रहा है प्रमोशन कराने के लिए। आपके अकाउंट पे फॉलोअर ज़्यादा होंगे तो वो खुद आपके पास आएगा, आपको डीएम करेगा और डीएम में वो आपसे कहेगा कि सर मैं अपने अकाउंट का प्रमोशन कराना चाहता हूँ। अगर कोई अकाउंट है उसके फॉलोअर कम है, आपके फॉलोअर ज़्यादा है, तो वो आपके पास आएगा कि सर आप एक काम कीजिए या मैडम आप एक काम कीजिए, मेरा अकाउंट अपनी स्टोरी में 24 घंटे के लिए लगा दीजिए और मैं इतने रुपए आपको पे करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो वो हो गया स्टोरी प्रमोशन। अब कोई ब्रांड है तो वो आपके पास आएगा। देखो, कोई व्यक्ति आएगा आपके पास अपने अकाउंट का प्रमोशन कराने, वो तो स्टोरी में प्रमोशन कराएगा क्योंकि उसका रील से और पोस्ट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कोई ब्रांड आएगा कि भैया मेरी ये चॉकलेट है, मेरी ये कोल्ड ड्रिंक है, या मेरा ये कॉस्मेटिक है, या मेरा ये डीओ है, परफ्यूम है, जूते हैं, बहुत सारे यार प्रोडक्ट होते हैं, अगर मैं वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो 1 साल लग जाएगी। तो भैया इतने प्रोडक्ट होते हैं। अब कोई भी आपके पास आएगा, कोई भी ब्रांड आएगा, तो वो आपसे कहेगा कि सर आप ये मेरी कोल्ड ड्रिंक जो है ये आप पी के दिखा दो,
या बस दिखाते हैं ना कि यूज़ कर रहे हो, आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, तो आपने अपनी रील में ये दिखा दिया, ब्रांड का नाम भी दिखा दिया, उसके ऊपर आपने टैग भी लगा दिया पेड पार्टनरशिप का, तो उसके बदले ब्रांड आपको पैसे देता है, आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तब। और ये जो पैसे देगा वो भी डिपेंड करते हैं कि आपके अकाउंट पे ओरिजिनल फॉलोअर हैं या जेन्युइन या फेक फॉलोअर हैं, क्योंकि अगर फेक फॉलोअर हैं तो ब्रांड आएगा ही नहीं, पहली चीज़ तो ये समझ लो। क्योंकि ब्रांड के पास भी पूरी टीम होती है भैया, कंपनी का मालिक आपको मैसेज थोड़ी करेगा, उनकी टीम के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो पहले ही वो आपके अकाउंट को एनालाइज कर लेते हैं कि भैया अकाउंट पे फॉलोअर तो हैं 5000 और व्यू आ रहे हैं मान लो रील पे 5 या 10 और एक कमेंट आ रहा है या 2 कमेंट आ रहे हैं, तो भैया ऑर्गेनिक इनकी रीच नहीं है, ऑर्गेनिक फॉलोअर इनके नहीं है, तो ब्रांड आएगा ही नहीं। वो रेशो निकालते हैं कि फॉलोअर कितने हैं और एंगेजमेंट कितना है, तो उससे तो फेक फॉलोअर बढ़ाने से तो कोई फायदा होता ही नहीं है। मैंने पुरानी वीडियोस में भी इसी पे जोर डाला था, ताकि कोई व्यक्ति अगर फेक फॉलोअर खरीद भी रहा हो तो भैया अपने अकाउंट की ऐसी तैसी वो ना कराए। इसलिए तो कोई भी ब्रांड ऐसे अकाउंट पे जाना पसंद करता है जहाँ जेन्युइन ऑडियंस हो, क्योंकि उनका मेन इंटेंशन क्या है, उनका मेन इंटेंशन ये है कि भाई हमने अगर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कराया है तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा लोगों तक वो दिखना चाहिए, इसीलिए तो कोई प्रचार कराता है। ये सोचो, विज्ञापन टीवी पे क्यों होते हैं, रेडियो पे क्यों नहीं होते, क्योंकि भैया रेडियो पे दिखता नहीं है ना, टीवी पे क्लियर दिखता है कि ये ब्रांड है, ग्राफिक्स दिखते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो कि अगर आपका अकाउंट जेन्युइन है और आपके पास काम आ रहा है तो वो डीएम में आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आपने कोई मेल आईडी अगर अपने अकाउंट पे लगा रखी है उसमें कांटेक्ट करेंगे। और पेड प्रमोशन बोनस से बिल्कुल अलग होता है, इसका बोनस से कोई मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम तो साफ साफ कहता है कि अगर आपका अकाउंट जेन्युइन है और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फुलफिल करता है, क्योंकि होता क्या है कि भैया देखो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या होती हैं इंस्टाग्राम पे, कि कोई भी ब्रांड आपके पास आ रहा है तो उसके भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं जो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। वो नियम और शर्तें अगर आपका अकाउंट पूरी कर रहा होगा तो ब्रांड आपके पास जरूर आएगा। और अगर आपने बोई का कोर्स कर रखा है, बोन नॉन इंस्टाग्राम का, तो वहां से भी ब्रांड आपके अकाउंट पे आते हैं कोलेब्रेशन के लिए। अब बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हमने बोई का कोर्स कर लिया उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने बोन ऑन इंस्टाग्राम का कोर्स किया उसके बाद आपकी रील जो है वो ज़्यादा व्यू लेकर आ रही है, तो जो ब्रांड आपके पास आएंगे भाई वो भी मल्टीनेशनल कंपनी वाले होंगे, छोटा मोटा ब्रांड तो होगा ही नहीं। वो डायरेक्ट बोई के पास जाते हैं ब्रांड जितने भी हैं और वहां से आपके पास काम आता है, और उसमें पैसे भी बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके कवर फोटो पे आने शुरू हो जाओ, उनके अकाउंट के या उनके प्रोडक्ट के। तो बोई से तो बहुत फायदा होता ही है। जिन लोगों ने कोर्स नहीं किया कर लेना, नहीं पता कैसा करना है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा, बस कमेंट में मुझसे कह देना। तो आप ये समझ लो कि अगर आप पेड प्रमोशन करते हो, पेड प्रमोशन का मतलब जिसके बदले आप पैसे ले रहे हो या बार्टर कर रहे हो, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उससे आपके बोनस पे या मोनेटाइजेशन फीचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रखनी है इसमें भी कि आप जिस भी चीज का प्रचार कर रहे हो वो गैम्बलिंग से रिलेटेड, कोई भी नशे के प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई प्रोडक्ट जो बैन है या इलीगल है आप उसका प्रचार कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो इलीगल होती हैं, अब आप उनका प्रचार कर रहे हो तो आपके अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और बोनस बंद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका अकाउंट एलिजिबल अभी दिखा रहा है, आपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया और उसके बाद भैया इंस्टाग्राम ने देखा अच्छा गंदी चीज का प्रचार कर रहे हो या गलत चीज का कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपके अकाउंट पे स्ट्राइक दे दे, और स्ट्राइक आएगी कम्युनिटी गाइडलाइन की, तो उसके बाद आपको बोनस का फीचर नहीं मिलेगा जब तक वो स्ट्राइक हट नहीं जाएगी। तो आप इस चीज को समझ लो। प्रोडक्ट का प्रमोशन भी अगर आपको करना है तो ऐसा करो जो एडिबल हो, यानी कि अगर खाने की कोई चीज है तो वो खाने योग्य हो तो सही, ये नहीं कि वो गलत हो। ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन का कर रहे हो तो भैया अपना सोच विचार करके तब उसका प्रमोशन करो। ये नहीं कि वो पैसे ज्यादा दे रहा है तो आप प्रमोशन कर दो। आपने सपोज करो प्रमोशन कर दिया, पैसे ज्यादा मिल भी गए, लेकिन कल को अकाउंट पे अगर खतरा आ गया फिर तो भाई वो कंपनी वाला थोड़ी आएगा आपके अकाउंट को बचाने के लिए। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखो। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको अपनी रील में या वीडियो में दिखाना ही नहीं है या जिनका प्रचार करना ही नहीं है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ऐसे सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बता भी सकता हूँ, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि पेड प्रमोशन अलग चीज़ होती है और मोनेटाइजेशन अलग होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो। सही चीज़ है तो बोनस भी मिलेगा, सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन अगर गलत चीज़ का कर दिया तो भैया फिर आगे चल के इन फीचर से हाथ धोना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक के लिए तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर और कमेंट करना,
कोई भी क्वेरी हो वो भी कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।